हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 77th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ये सब्जेक्ट आ रहा है, पॉम का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, या कह लीजिए बेसिक मैनेजमेंट का जो पेपर अगर आ रहा है, तो उस केस में ये जो लेक्चर वीडियो सीरीज है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ फंक्शनल लीडरशिप इज गिवन बाय। ये जो थ्योरी है फंक्शनल लीडरशिप की, ये किसने दी थी? दिस इज द क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया गया है हेनरी फ्योल, देन हैकमैन, वॉल्टन एंड मैगार्थ, क्नूट्स एंड ओ डोनेल, ठीक है, एल्फोर्ड एंड बेटी। ठीक, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि फंक्शनल लीडरशिप की थ्योरी किसने दी थी। तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा ये जो फंक्शनल लीडरशिप की जो थ्योरी है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि क्या पता एग्जाम में, देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल लीडरशिप की थ्योरी क्या है। ठीक है, और चार ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो फंक्शनल लीडरशिप की थ्योरी है, दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद, देखिए नाम क्या है, लीडरशिप। तो ये थ्योरी जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? लीडर के बिहेवियर से रिलेटेड है, लीडरशिप से। ठीक है, कि लीडर का बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का एक्सपेक्टेड है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर का जो बिहेवियर होता है वो किस टाइप का एक्सपेक्टेड है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव या एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए वो इस थ्योरी में बताया गया है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि लीडर का जो मेन जॉब है, लीडर का जो मेन काम है वो पता है क्या है? वो है कि ये देखना कि जो उसका ग्रुप है, लीडर के जो फॉलोअर्स का जो ग्रुप है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उन्हें जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए, अगर उन्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत है या डायरेक्शन की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, उसका ध्यान रखना, उसका टेक केयर करना। दिस इज द मेन जॉब ऑफ एनी लीडर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जो मेन जॉब है किसी भी लीडर का वो ये है कि वॉट एवर इज नेसेसरी टू द ग्रुप, ठीक है, जो भी ग्रुप की रिक्वायरमेंट है उसका टेक केयर करना। ठीक है, ग्रुप की जो भी जरूरत है, नीड है, उसका ध्यान रखना। दिस इज द मेन जॉब ऑफ लीडर। ठीक है, ताकि ग्रुप कोहेसिवनेस के साथ, यानी मिल करके ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक, और ये जो लीडरशिप की थ्योरी है ये कैसे डेवलप की गई थी? बाय स्टडिंग द मेनी सक्सेसफुल लीडर्स, बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर को स्टडी किया गया। ठीक है, उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया, और उसके बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप की गई। ठीक है, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक, तो और ये जो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी है दिस इज गिवन बाय हैकमैन, वॉल्टन एंड मैगार्थ ने दी थी। ठीक है, तो ये फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी किसने दी थी? हैकमैन, वॉल्टन एंड मैगार्थ ने दी थी। पीओएम, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि ये थ्योरी या ये पर्टिकुलर डिफिनेशन या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, तो ये जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, तो फंक्शनल लीडरशिप की थ्योरी किसने दी थी? हैकमैन, वॉल्टन एंड मैगार्थ ने दी थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2023-24 में देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक, 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा उठाइए। सबकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको वीडियो सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सर्च कर लेंगे।
ठीक है। तो और चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और वीडियो अगर यूजफुल लगे, कुछ नया सीखा आपने आज के वीडियो में, तो प्लीज इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। राइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू पास थ्रू 4 बेसिक स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो 4 बेसिक स्टेप से पास होती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो वो स्टेजेस हैं एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं? एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक, तो सवाल क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस थ्योरी? तो ये थ्योरी, इस थ्योरी का नाम क्या है? वो कौन सी थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ साइकिल में, यानी लाइफ में 4 स्टेजेस से गुजरता है। ठीक, तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो ये किस थ्योरी में कहा गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल थ्योरी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एमआईएस। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एमआईएस तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी तो वो तो अलग हमने पढ़ाई हूँ मैं। इवन पीओएम ये जो सब्जेक्ट है, इसका अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो मैं पॉम का पेपर भी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने उसकी। ठीक है, तो वहां पे मैंने ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल कहते हैं और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेजेस होते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको एस्टैब्लिशमेंट कहिए चाहे कहिए स्टार्टअप। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट कहिए चाहे कहिए स्टार्टअप। इस समय ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ की, यहाँ पे ग्रो कर रही है। फिर उसके बाद एक मेच्योरिटी की फेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसके बाद जो है डिक्लाइन। तो ये जो है 4 स्टेजेस, बेसिक 4 स्टेजेस होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं OLC, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल क्या होता है? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स क्रिएशन, यानी जब से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई, टिल इट्स टर्मिनेशन, यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाती, टर्मिनेट नहीं हो जाती, तो उसके बीच की ये लाइफ साइकिल इस तरीके से शो होती है। उस बीच में ऑर्गेनाइजेशन 4 स्टेजेस से गुजरती है। ठीक, अच्छा, इसी से रिलेटेड ये जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल है, इसी से रिलेटेड आपने एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, याद आ रहा है? पीएलसी। पीएलसी पढ़ा है? पीएलसी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एकदम सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी भी लाइफ साइकिल होती है। एक होता है इंट्रोडक्शन फेज, फिर एक होता है ग्रोथ फेज, फिर मेच्योरिटी, देन डिक्लाइन। ठीक है, तो उसको कहते हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मार्केटिंग में पढ़ेंगे आप ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि काइजन इज अ जापानीज टेक्निक। काइजन जो है एक जापानीज टेक्निक है ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट दैट इन्वॉल्व, जिसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप। दूसरा है कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। तीसरा है इमीडिएट ऑफन रेडिकल राइट फर्स्ट टाइम चेंजेस टू प्रैक्टिस। चौथा ऑप्शन है अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फिश बोन टेक्निक टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये जो काइजन, जो एक बहुत फेमस जापानीज टेक्निक है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, उसमें क्या होता है इन चारों में से। ठीक, तो ये आपके ऑप्शन है। तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ काइजन के बारे में काफ़ी डिटेल में। काइजन क्या है? काइजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जापानीज टेक्निक है। ठीक है, और काइजन का मतलब क्या है? अगर काइजन का मतलब समझ में आ जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। काइजन जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। तो काइजन जो टेक्निक है, काइजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूव।
जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूसली उनमें क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े इंप्रूवमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप, यानी एक एक स्टेप करते करते जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें और ज्यादा इंप्रूव करते जाना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन। एंड काइजन कह लीजिए हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। जैसे कोई हेल्थ केयर सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, हर सेक्टर में काइजन टेक्निक अप्लाई होती है। इवन मैं तो कहूंगी कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम काइजन, ये जो जापानीज टेक्निक है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डेली स्मॉल स्टेप, यानी डेली अपने आप में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हमारा आज जो है वो कल से बेटर होना चाहिए। हम हर दिन कुछ नया सीखें, भले ही वो छोटी चीज सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करें, बट हम स्मॉल स्टेप अगर डेली लेंगे तो क्या होगा, हम एक महीने बाद एक महीने बाद हम क्या होंगे, 30% और इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये काइजन टेक्निक है। ठीक है, तो काइजन टेक्निक, अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, काइजन क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप। और ये कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में तो इंप्लीमेंट किया ही जा सकता है, अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और काइजन एक बात और कहता है कि एलिमिनेट वेस्टेज, मतलब जो भी वेस्ट है, ठीक है, जो फालतू चीजें हैं, जो रिडेंडेंसी है, उसको एलिमिनेट करना भी एक पर्पस है काइजन का। ठीक, और काइजन सबसे पहले कब इंप्लीमेंट हुआ था? कब इंप्लीमेंट हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, जापान में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काइजन को इंप्लीमेंट किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि काइजन क्या है, काइजन में देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप। स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप लेकर के देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी बिजनेस में जो भी फंक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, उनमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। यही कहता है काइजन। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।